पेट की चर्बी क्यों बढ़ती है? मोटापे का विज्ञान जाने। क्या होता है और मोटापा क्यों आता है? बेली पेट बढ़ना बहुत आसान है, लेकिन कम करना सबसे मुश्किल है। क्यों क्यों है मुश्किल करना? आपने नोटिस किया होगा, वेट थोड़ा कम हो जाता है लेकिन पेट वहीं का वहीं रहता है। यह सिर्फ हाई कैलोरीज का इशू नहीं है, बल्कि हार्मोन्स, इंसुलिन रेसिडेंट्स और लाइफस्टाइल का कवायद इफेक्ट है। रिसर्च यह बताती है कि बेली फैट का डायरेक्ट कनेक्शन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज जैसी सीरियस प्रॉब्लम से होता है। जब बॉडी में फैट ज़्यादा जमा होता है तो ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हार्ट को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका रीजन सिर्फ खाना नहीं है, इसके पीछे कई फैक्ट्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ आपके लिए कितनी ज़रूरी है यह आपको ज़रूर जानना है। आज हम समझेंगे कि बेली फैट बढ़ता क्यों है और जल्दी क्यों कम नहीं होता, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वो 5 बड़ी गलतियां जो आपका फैट कम होने से रोकती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? वेट कम होता है लेकिन बेली फैट नहीं जाता? अगर हाँ तो कमेंट में एस लिखो। बेली फैट बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज जैसे ऑर्गेनाइज के आसपास जमा होकर उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करता रहता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, बेली फैट सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही नहीं होता, कई बार पतले लोगों को भी पेट निकल आता है। जहां हाथ और पैर पतले होते हैं लेकिन पेट बाहर निकल आता है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए बेली फैट को सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यह आपकी बॉडी का एक साइलेंट वार्निंग सिग्नल है कि अंदर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, और जब तक आप इसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे तब तक बेली फैट बार बार वापस आता रहेगा। बेली फैट तो दो तरह का होता है। एक होता है सेक्यूटेनियस फैट जो स्क्रीन को नीचे होता है, स्किन के नीचे होता है और जिसे आप हाथ से आसानी से पिंच कर सकते हैं। दूसरा होता है विसरल फैट जो अंदर और अग्रेस के आसपास जमा होता है और धीरे धीरे उन पर प्रेशर डालता रहता है। यह फैट ज़्यादा डेंजरस और जिद्दी होता है क्योंकि यह बॉडी के अंदर रहकर कई हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर बेली फैट बढ़ता क्यों है? चलिए इसके मेन रीजन को समझते हैं। आजकल की स्टेडरी लाइफस्टाइल बेली फैट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन बन चुकी है। हम दिन का ज़्यादा हिस्सा बैठकर बिताते हैं, चाहे ऑफिस का काम हो, मोबाइल स्क्रॉलिंग हो या टीवी देखना हो। जब बॉडी मूवमेंट कम हो जाता है तो मसल्स का यूज भी कम हो जाता है। मसल्स बॉडी के सबसे एक्टिव ट्यूब होते हैं जो ग्लूकोज और फैट दोनों को एनर्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब यह एक्टिव नहीं होते तो उनकी एनर्जी यूज करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका सीधा इफेक्ट यह होता है कि कैलोरीज आप ले रहे हो वह एफिशिएंटली बर्न नहीं होती है। बॉडी का नेचुरल सिस्टम होता है कि वह एक्स्ट्रा एनर्जी को फ्यूचर के लिए स्टोर करे, और बेली एरिया इसके लिए एक कॉमन स्टोरेज जोन बन जाता है। इसलिए जो लोग पूरा दिन बैठकर काम करते हैं और उन्हें लगता है कि वह ज़्यादा नहीं खा रहे, उनमें भी बेली फैट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है। लाइफस्टाइल के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसुलिन और डायबिटीज। जब आप बार बार खाना खाते हो या ज़्यादा शुगर या रिफाइंड करते हो तो इंसुलिन लेवल बार बार हाई रहता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड से ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर को सेल्स तक एनर्जी के लिए ले जाता है। सिंपल शब्दों में इंसुलिन एक की तरह काम करता है जो सेल्स को लॉक्स को खोलता है, लेकिन टाइम के साथ और गलत लाइफस्टाइल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जिससे बॉडी के सेल्स इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना कम कर देते हैं। इस वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाने की बजाय ब्लड में ज़्यादा देर तक रहता है। बॉडी इसे कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है। यह हाई इंसुलिन लेवल बॉडी को सिग्नल देता है कि एनर्जी को बर्न करने की बजाय स्टोर करो, और धीरे धीरे यह फैट के रूप में जमा होने लगता है, खासकर बेली एरिया में। इसी वजह से
प्री डायबिटीज या डायबिटीज वाले लोगों में बेली फैट ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर बेली फैट ज़्यादा है तो डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस कैसे बेली फैट को बढ़ाता है। यह एक हिडन फैक्टर है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। जब आप लगातार स्ट्रेस, टेंशन या मेंटल प्रेशर में रहते हैं तो बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। कोर्टिसोल का काम ओरिजिनली बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना होता है, लेकिन जब यह हार्मोन लंग्स टर्म हाई रहता है तो यह बेली एरिया में फैट स्टोर करने के सिग्नल देने लगता है। साथ ही यह आपकी भूख और खाने की इच्छा भी बढ़ा देता है, जिससे आपको ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, खासकर शुगरी और हाई कैलोरी फूड्स की। और अगर आप स्ट्रेस में होकर खाना अवॉइड करते हो या सोचकर कि वेट बढ़ेगा तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इस सिचुएशन में कोर्टिसोल बॉडी को ऐसे सिग्नल देता है कि फैट बर्न स्लो हो जाए और एनर्जी बचा कर रखी जाए। इसके साथ ही क्रोनिक स्ट्रेस मसल ब्रेकडाउन को भी बढ़ा सकता है, मतलब धीरे धीरे बॉडी मसल टिश्यूज से भी एनर्जी लेने लगती है। जब मसल मास कम होता है तो मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो बॉडी कैलोरीज को बर्न करने की बजाय स्टोर करने लगती है, और जो एनर्जी यूज नहीं होती वह फैट के फॉर्म में जमा होने लगती है, खासकर बेली एरिया में। इसलिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बेली फैट कंट्रोल करने के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी बेली फैट बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली यूज करती है और वेस्ट को आसानी से एलिमिनेट कर देती है। लेकिन जब डाइजेशन वीक हो जाता है तो खाना प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होता। इस कंडीशन में बॉडी में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। साथ ही पुअर डाइजेशन गट हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। जब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाता है तो बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। यह दोनों के फैक्टर्स बेली फैट एक्यूमुलेशन को और तेज कर देते हैं। इसलिए अगर आपको बार बार ब्लोटिंग, हैवीनेस या एसिडिटी होती है तो यह सिर्फ डिस्कम्फर्ट, मेटाबॉलिज्म और फैट प्रोसेसिंग सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बेली फैट जाता क्यों नहीं है? इसका जवाब बॉडी के एक नेचुरल सर्वाइवल सिस्टम में छुपा होता है। हमारी बॉडी का मेन गोल होता है एनर्जी को बचा कर रखना, ताकि फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े तो यूज किया जा सके। बेली फैट को बॉडी एक रिजर्व एनर्जी बैंक की तरह ट्रीट करती है। मतलब जब आप वेट लूज करते हो तो बॉडी पहले उन एरियाज से फैट यूज करती है जहां से यूज करना आसान होता है, जैसे फेस, आर्म्स या लेग्स। लेकिन बेली फैट को वह लास्ट ऑप्शन के रूप में रखती है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि डाइटिंग या एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद भी पेट सबसे लास्ट में कम होता है। यह इसलिए नहीं कि आपका प्लान काम नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि बॉडी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फैट यूज करती है। बेली फैट धीरे धीरे कम होने का एक इम्पोर्टेंट रीजन है विसरल फैट, या वो फैट जो स्किन के नीचे नहीं बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है। इसलिए इसे कम करना थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। विसरल फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी यह सिर्फ स्टोर नहीं होता बल्कि हार्मोन्स और इन्फ्लेमेटरी सब ट्रेसेस भी रिलीज करता रहता है। इस तरह से बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अक्सर ऐसा लगता है कि आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन रिजल्ट स्लो आ रहा है। सिंपल शब्दों में विसरल फैट कम होने में टाइम लेता है, इसलिए बेली फैट सबसे लास्ट में रिड्यूस होता है।
अब एक बात क्लियर है कि बेली फैट सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं बढ़ता, बल्कि है मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है। इसलिए इसे कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज या डाइटिंग पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं होता। आपको अपनी डेली रूटीन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। रेगुलर मूवमेंट रखें, ज़्यादा देर तक बैठने से बचें, शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करें और अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें। अगर आप इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी का सिस्टम इम्प्रूव होता है और बेली फैट नेचुरली कम होने लगता है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी वह 5 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग रोज करते हैं और इसी वजह से उनका बेली फैट या वेट लॉस कभी नहीं कम नहीं होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं। इससे हमें और अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।